हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसे। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन आप लोगों के एग्ज़ाम में आता है, अनसॉल्व है ना, अनसीन पैसेज या फिर अनसीन कॉम्प्रीहेंशन जो आता है एग्ज़ाम में, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फटाफट से ना क्वेश्चंस देख लेने होते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई हमें एक तो टाइटल देना है इसका, फिर उसके बाद जो अंडरलाइंड पोर्शन है यहाँ पे देखिए ये इनका मीनिंग हमें एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद इस पैसेज की समरी बतानी है, एक शॉर्ट में समरी लिखनी है, फिर हमें बताना है कि भाई रियल वेल्थ क्या होती है, फिर हमें बताना है व्हाई शुड वी सेव मनी। वेल्थ का मतलब होता है रियल पैसा या फिर वेल्थ का अमीरी कह सकते हैं आप, या रियल जो एक इंसान के पास कुछ रखने के लिए होता है वो क्या होता है, और हमें पैसा क्यों सेव करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इसके आंसर ढूंढने हैं। तो पढ़ते हैं पैसेज। इफ़ मनी कम्स इन स्लोली एट फर्स्ट डू नॉट बी डिस्करेज। तो मनी यानी कि पैसा अगर स्टार्टिंग में धीरे धीरे आए, कम कम आए, तो डिस्करेज मत हो। डिस्करेज का मतलब होता है डिसहार्टेंड, या फिर आप हतोत्साहित मत हो, अपना मनोबल कम मत करो। इट इज़ अ लॉन्ग लेन विच हैज़ नो टर्निंग। ये एक लॉन्ग लेन है, मतलब एक लेन का होता है एक लंबा रास्ता है जिससे वापस नहीं जाना होता है। एंड इफ इट हैपन्स दैट मनी एट फर्स्ट कम्स ईजली डू नॉट स्पेंड इट ऑल। और अगर ऐसा हो कि शुरुआत में ही आपके पास बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा आ जाए तो बहुत एकदम से उसको सारे को खर्च नहीं करना चाहिए, बट ले अप सम फॉर रेनी डे। तो कुछ जो है आप लोगों को संभाल के रखना चाहिए रेनी डे के लिए। रेनी डे के लिए, बारिश के मौसम के लिए नहीं, बुरे समय के लिए पैसे को संभाल के रखना चाहिए। रिमेंबरिंग दैट गुड लेन्स हैव देयर टर्निंग्स एज वेल एज बैड लेन्स। तो ये याद रखना चाहिए कि गुड लेन्स, अच्छे रास्तों के भी टर्न्स होते हैं और बुरे रास्तों के भी टर्न्स होते हैं। मतलब अगर अच्छा समय हमेशा चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि बुरा नहीं आएगा, और बुरा चल रहा है तो अच्छा समय ज़रूर आएगा। एंड दैट एज टाइम गोज ऑन, जैसे समय बीतता है, यू विल प्रोबेबली हैव मोर एंड मोर डिमांड्स ऑन योर पर्स। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत होती जाएगी। मैनी अ मैन इन बिजनेस हैज़ बीन रूइंड बाय बीइंग टू फॉर्चुनेट एट फर्स्ट। तो बहुत सारे लोग जो बिजनेस में थे वो रूइंड हो जाते हैं कई बार, उनके पहला बहुत ज़्यादा वो फॉर्चुनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बट धीरे धीरे फिर एकदम से उनका बिजनेस भी खत्म हो जाता है। डू नॉट बी इन अ हरी टू गेट रिच। मतलब बहुत ज़्यादा अमीर होने के लिए बहुत जल्दीबाजी मत करो। इफ़ सेज रश्किन, यू डू नॉट लेट द प्राइस कमांड द पिक्चर, इन टाइम द पिक्चर विल कमांड द प्राइस। तो आप लोगों को ये बोला जाता है डू नॉट लेट द प्राइस कमांड द पिक्चर, मतलब जो भी चल रहा है उसको पैसे से कमांड मत करो, बल्कि जो पिक्चर है उसको प्राइस से कमांड करो। मतलब जैसा समय चल रहा है उसके साथ चलो, फिर धीरे धीरे आपके पैसे से आप लोग चीज़ें कर सकते हैं। सो डोंट बी ओवर एंशियस अबाउट मनी। पैसे के बारे में ज़्यादा मत सोचो। दो फ्यू कैन मेक लार्ज फॉर्च्यून्स, Anyone with industry and economy will make a livelihood। तो देखिए फ्यू, बहुत ही कम शायद लोग होते हैं जो लार्ज फॉर्चून, बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, बट हर कोई जो इंडस्ट्री का मतलब होता है जो मेहनत करता है वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। वी often hear of riches not honestly come by, but the fact is that poverty seldom honestly come by either। तो यही मतलब ऐसा बोला जाता है कि पैसे ईमानदारी से नहीं आते हैं, बट ये बात भी सही है कि जो गरीबी है वो भी बहुत ज़्यादा ईमानदारी से नहीं आती है। द पुअर आर नॉट दोज हु हैव लिटिल बट दोज हु वांट मच। तो गरीब वो नहीं होते जिनके पास बहुत कम होता है, गरीब वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ एक मतलब मॉरल भी था ना, है ना। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस तो हमने देख लिए थे कि सूटेबल टाइटल क्या होना चाहिए। तो टाइटल आप इसको दे सकते हैं अ वाइज एंड अ बैलेंस्ड लाइफ, अ कंटेंटेड लाइफ। ठीक है, कंटेंटेड लाइफ का मतलब है आप अपनी ज़िंदगी में आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनसे खुश रहें। इसका टाइटल दे सकते हैं अ वाइज लाइफ, अ वाइज लाइफ, अ वाइज एंड बैलेंस्ड लाइफ। तो इसका टाइटल दिया जा सकता है। ठीक है, वॉट द अंडरलाइंड पोर्शन मीन। तो अंडरलाइंड पोर्शन जो थे ये वाला और ये वाला, इनका क्या मतलब था। इट इज़ अ लॉन्ग लेन विच हैज़ नो टर्निंग, मतलब मनी हैज़ बीन कंपेयर टू अ लॉन्ग एंड स्ट्रेट लेन। सो इफ़ मैन इज़ पुअर टुडे ही मे बिकम वेल्दी बाय शेयर पेशेंस एंड इंडस्ट्री। तो अगर आज कोई इंसान जो है गरीब भी है, अगर वो मेहनत करे अमीर बन सकता है। नेक्स्ट था ले अप सम फॉर रेनी डेज, मतलब सेव मनी टू हेल्प योर सेल्फ इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। तो पैसे को बचाएं ताकि अगर कोई डिफिकल्ट टाइम आता है तो उसमें आप उससे पैसे से अपनी हेल्प कर सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समरी देनी है पैसेज की। तो इस पैसेज को अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो ऐसे करके लिख सकते हैं, वन शुड नॉट बी ओवर एंशियस टू बिकम वेल्दी क्विकली। हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए एकदम से पैसे वाला बनने के लिए। ऑन द अदर हैंड एडिक्वेट मनी शुड बी सेव्ड फॉर फ्यूचर एडवर्सिटीज़, कुछ पैसा बचा के भी रखना चाहिए फ्यूचर के लिए। वन शुड लीड वेल बैलेंस्ड लाइफ, हमें बैलेंस लाइफ ना बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा कंजूसी करनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू बिकम रिच, हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा अमीर होना पॉसिबल तो नहीं है। रियल वेल्थ इज़ कंटेंटमेंट, सच्चा धन क्या है कि आप खुश रहें, कंटेंटेड रहें, संतुष्ट रहें। डिसकंटेंटमेंट इज़ रियल पॉवर्टी, परेशान रहना ही तो गरीबी है। व्हाट इज़ रियल वेल्थ, रियल वेल्थ क्या है, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट मतलब आप कह सकते हैं संतोष, शांति, शांति हो गया, संतोष हो गया, यही तो आपका असली पैसा होता है। वाई शुड वी सेव मनी, हमें सेव क्यों मनी करनी चाहिए, पैसे को क्यों बचा के रखना चाहिए। वी शुड सेव मनी फॉर फ्यूचर एडवर्सिटीज़, फॉर फ्यूचर एडवर्सिटीज़ मतलब फ्यूचर में अगर कोई दिक्कतें आ सकती हैं, हो सकता है फ्यूचर में कुछ दिक्कतें आ जाएं, है ना, उसके लिए हमें पैसा बचा के रखना चाहिए। फॉर फ्यूचर एडवर्सिटीज़ हमें पैसा बचा के रखना चाहिए। तो देखिए ये जो था ना पैसेज था, तो इस तरीके से थोड़ा सा टफ पैसेज था, आपको टफ ईजी है ना, हर तरीके के पैसेजेस सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए, तो इसलिए हमने करवाया। अच्छे से पढ़ें पैसेज को, फिर उसके क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए। तो इसी तरीके से हम लोग डेली वीडियो लेकर के आते हैं चैनल पर, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इससे इंग्लिश लैंग्वेज आपकी इंप्रूव होती जाएगी, क्योंकि सारी इंग्लिश लैंग्वेज की एक्सरसाइजेस हम इसमें कर रहे हैं। थैंक यू।